हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रेन वाटर इज ए almost pure, being a good solvent. When it flow on the surface of the earth, it dissolve many salts, presence of calcium, magnesium, कुछ क्लोराइड के सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं। तो इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस पानी के अंदर जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स और सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब इस तरीके से एक प्योर वाटर के अंदर इस तरीके की कोई आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आयंस के जो सॉल्ट हैं ये डिसॉल्व कर जाते हैं तो वाटर के अंदर जो है हार्डनेस आ जाती है और वाटर जो है उस वाटर की जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इस हार्डनेस की वजह से वाटर की प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से वाटर के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स के मिलने की वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस आ जाती है। लाइक यदि क्लोराइड और सल्फेट आयंस जो है, क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट्स जो है जब वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। इसी तरीके से जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वाटर के अंदर जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस आ जाती है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो है वाटर के अंदर हो जाता है। एक हम कह सकते हैं इस तरीके से वाटर के अंदर जो है एक तरीके का स्कम और पीपीटी जो है वो फॉर्म हो जाता है और वाटर का जो प्योरिटी है वो प्योरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस आ जाती है। और जब वाटर के अंदर इस तरीके से हार्डनेस आ जाती है तो जनरली इस तरीके का हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ जो है वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं वाटर जो है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वाटर अनस्टेबल हो जाता है और ड्यू टू दिस रीज़न दिस वाटर इज़ नॉट यूज इन लॉन्ड्री पर्पस और reduce the efficiency of the water due to it is not used as a purpose of boiler। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वाटर में हार्डनेस के थ्रू जो है वो पैदा हो जाती है। आज हम वाटर की इसी हार्डनेस को दूर करने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली टू टाइप्स। हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली टू टाइप्स। नंबर वन बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस और सेकंड में हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस। किस तरीके से हम टेम्परेरी हार्डनेस, वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस और उसके अंदर जो परमानेंट हार्डनेस आ रही है इसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर किसी भी तरीके से यदि हार्डनेस डेवलप हो जाती है तो वाटर जो है सॉफ्ट ना होकर वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से पैदा होती है? टेम्परेरी हार्डनेस जनरली वाटर के अंदर जब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट या इसके अलावा
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स की अगर इम्प्योरिटी जो है वाटर के साथ, प्योर वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस नाम देते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस जनरली कार्बोनेट्स के मिक्स होने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स जो है मिक्स होने की वजह से पैदा होती है। तो कैल्शियम के जो सोल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के सोल्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। और इस तरीके से वाटर के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट जो है जब मिक्स कर जाते हैं तो वाटर के अंदर जो हार्डनेस आती है उसे हम टेम्परेरी हार्डनेस नाम देते हैं। किस तरीके से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं? तो हम दो मेथड के थ्रू इनको रिमूव कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ बॉइलिंग मेथड और सेकेंड हम यहाँ इस हार्डनेस को दूर करते हैं बाय क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड। तो यहाँ बाय बॉइलिंग मेथड के थ्रू हम जैसे कि सपोज करो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ड्यू टू हीटिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट H2 प्लस CO2। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेटा कैसा होता है? ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। जबकि जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये वाटर के अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। तो सोल्यूबल की यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में या स्कम की फॉर्म में जो है वाटर के अंदर बन जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्टर किसी कपड़े क्लॉथ के थ्रू जो है इसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। जब हम इसको किसी भी फिल्टर के थ्रू जो है फिल्ट्रेट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो, तो इसके अंदर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स की जो इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई थी वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर या जो भी आप फिल्टर यूज कर रहे हो उस फिल्ट्रेशन में अलग हो जाती है और इस तरीके से जो हमें वाटर मिलता है, दिस वाटर जो है ये इसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है और ये किसमें चेंज हो जाता है? ये हमारे पास एक सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपली बॉइलिंग मेथड के थ्रू जो है हम वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को जो है वो हटा सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं बाय क्लार्क मेथड। यहाँ कैल्शियम का बाइकार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसको भी हम इसी तरीके से, इट इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गए। यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, इट इज आल्सो इनसोल्यूबल, तो ये भी हमें पीपीटी की फॉर्म में जो है वो मिल जाता है और पीपीटी की फॉर्म में मिलने की वजह से ये आसानी से किसी भी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें यहाँ पर जो वाटर मिलता है वो वाटर की हार्डनेस जो है वो दूर हो जाती है और वाटर जो है वो प्योर हो जाता है, मीन्स वाटर जो है वो सॉफ्ट इन नेचर बन जाता है। चलो अब हम बात करते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड के थ्रू हम किस तरीके से टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो क्लार्क मेथड की यदि मैं बात करूं तो क्लार्क मेथड के अंदर क्या करते हैं?
चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो चाहे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो। भाई बाइकार्बोनेट्स की वजह से ही टेम्परेरी हार्डनेस वाटर के अंदर होती है। तो ये सपोज करो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास, तो क्लार्क ने क्या किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर लाइम को डाल दिया, लाइम वाटर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर के जब इसको लाइम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ इट इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस तो यहाँ हम ले सकते हैं 2 कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ 2 कैल्शियम हो गया हमारे पास और ये कार्बोनेट हो गया। अब H2 और H2 यानी 2H2O। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होते हैं, जनरली इनसोल्युबल होते हैं, तो आसानी से फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग किए जा सकते हैं। यहाँ कैल्शियम की जगह हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम यूज करते हैं और इसके अंदर हम लाइम मिलाते हैं, लाइम यानी दिस इज लाइम वाटर, तो जब हम इसके साथ लाइम वाटर मिक्स करते हैं तो इट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड साथ में यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस H2 और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनने की वजह से इसको हम आसानी से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं और जो वाटर बनता है वो वाटर आसानी से सॉफ्ट, तो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस आसानी से हम बाय बॉइलिंग मेथड और बाय क्लार्क मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द हाउ कैन वी remove the permanent hardness of water। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को किस तरीके से हटाया जाता है, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस तरीके से हम, तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और सल्फेट आयन इन परमानेंट, इट इज ड्यू टू क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन, यानी क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन की वजह से परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर जो है परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। तो जब कभी क्लोराइड या सल्फेट जो है, क्लोराइड के सोल्ट और सल्फेट के सोल्ट जो है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फेट में एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, तो कुछ भी क्लोराइड और सल्फेट के सोल्ट जो है जब सिंपली रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इनके मिक्स होने की वजह से यहाँ वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस पैदा हो जाती है, जिसे हम आसानी से बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं इट कांट रिमूव बाय बॉइलिंग, हम इसको आसानी से बॉइलिंग के थ्रू हटा नहीं सकते। तो यहाँ इस तरीके की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करनी होती हैं, दैट इज ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा या कैलगॉन्स मेथड इसके लिए यूज़ होती है, या जियोलाइट मेथड इसके लिए यूज़ होती है, जिसे हम आयन एक्सचेंज मेथड भी नाम देते हैं। तो हम यहाँ परमानेंट हार्डनेस को हटाने की कुछ ना कुछ मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जनरली जो है सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा नाम देते हैं, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज नॉन एज ए वॉशिंग सोडा। तो
जब हम वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, यानी मेटल का कोई सोल्ट, दिस इज M इज इक्वल टू मेटल, M की जगह हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कुछ भी मेटल ले सकते हैं। तो जब वाटर के अंदर सपोज करो दिस इज, इसको हमने एक्वस में मिला दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर जो है क्लोराइड का, क्लोराइड मिक्स है, इसको हम, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं वॉशिंग सोडा के साथ। जब इसका ट्रीटमेंट हम वॉशिंग सोडा के साथ कराते हैं तो यहाँ कार्बोनेट मेटल के साथ जो है निकल जाती है और यहाँ इसका क्या बन जाता है, पीपीटी, जो इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल पीपीटी बन जाता है। और साथ में जो है NaCl प्लस 2 NaCl, 2 NaCl बनेगा और साथ में क्या निकले, 2 NaCl। तो यहाँ पर इस तरीके से जो उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस पैदा हुई थी, वो परमानेंट हार्डनेस जो है वो यहाँ पर मेटल पीपीटी की फॉर्म में, इनसोल्युबल पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो फिल्टर के थ्रू जो है ये पीपीटी ऊपर रह जाता है और नीचे जो आता है वो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर M सल्फेट ले लेते हैं, मेटल सल्फेट, M की जगह में कुछ भी ले सकता हूँ मैं, कैल्शियम मेटल हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, मैग्नीशियम मेटल हो सकती है, एल्यूमिनियम मेटल हो सकती है, M की जगह हम कोई भी मेटल यूज ले सकते हैं। तो यहाँ सपोज करो हम कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, इसको हम एक्वस में डालते हैं और Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। जब वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3, वही इनसोल्युबल पीपीटी का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या बनेगा, Na2SO4। तो वाटर जो है वो आसानी से प्योर हो जाता है। इसी तरीके से हम एक सेकंड मेथड इसके लिए यूज करते हैं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम जो सेकंड मेथड यूज करते हैं दैट इज केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड, केल्विन्स मेथड के अंदर हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए इसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डालते हैं, जिसे हम कमर्शियल रूप से केल्विन नाम देते हैं, या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम Na6 हेक्सा सोडियम O6, सोडियम हेक्सामेटा P6 and O18. This is सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कमर्शियली, जब हम इसको कमर्शियली यूज करते हैं तो इट इज नोन एज केल्विन। तो इसको हम केल्विन नाम देते हैं। किस तरीके से, तो जैसे जब हम इस केल्विन को एक्वस में डालते हैं Na2 Na6 P6 O18, जब इसको एक्वस में डाला जाता है तो यह सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ में Na4 P6 O18 जनरेट करता है। तो जब यहाँ हमारे को जो आयन मिलता है Na+ और यहाँ, तो हेक्सामेटा फॉस्फेट जो है हमें आयन यहाँ पर मिलता है। ये हेक्सा फॉस्फेट आयन जो है मेटल्स के साथ ट्रीट करता है, जो भी मेटल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी हम मेटल यहाँ यूज करते हैं उसके साथ हम हेक्सामेटा आयंस का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ट्रीटमेंट कराने की वजह से यहाँ पर जो है हमें सोडियम की जगह मेटल M4 P6
कोएक्टिव और यहाँ सोडियम आयन जो है 4Na+ आयन जो है वो अलग हो जाता है। तो इसका यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है जनरली इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाता है। इस इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट को हम छानकर अलग कर लेते हैं और इस तरीके से वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय यूज ऑफ केल्विन मेथड। तो केल्विन मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो वी नीड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कमर्शियली इट इज नॉन एज ए केल्विन। जब हम इसको कमर्शियली यूज करते हैं तो इसे केल्विन नाम दिया जाता है। तो केल्विन को पहले जब हम एक्वस में डालते हैं तो इट इज कन्वर्ट इनटू हेक्सामेटाफॉस्फेट आयन। और हेक्सामेटाफॉस्फेट आयन जो भी हमारे पास जो हार्डनेस, जो भी हमारे पास हार्ड वाटर है, उस हार्ड वाटर के साथ जब हम इस आयन्स का ट्रीटमेंट कराते हैं तो मेटल जो है इस आयन के थ्रू जो है वो सेपरेट हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव आयन होता है। तो मेटल को वहाँ से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। नेक्स्ट मेथड जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज में लाया जाता है, इट इज नॉन एज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड because this method is also known as permuted process or zeolite. This is also zeolite method or permuted method. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट मेथड और परम्यूटेड प्रोसेस। तो यहाँ हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट को हम यूज करते हैं। यहाँ यूज करते हैं हम हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को यहाँ पर यूज में लाया जाता है, जिसे जियोलाइट कहा। जियोलाइट, इट इज कॉल्ड जियोलाइट, जिसे हम जियोलाइट नाम देते हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो दिस इज हाइड्रेट। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को NaAlSiO4 हम लिख सकते हैं, जिसको जस्ट राइटिंग में हम जो है NaZ से रिप्रेजेंट करते हैं। N का मतलब यहाँ NaZ, सोडियम जियोलाइट, Z फॉर जियोलाइट। तो अब हम किस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी वाटर के अंदर मेटल जो होती है, वाटर की जो मेटल होती है, मेटल ऑफ वाटर, उसका ट्रीटमेंट जो है हम इस जियोलाइट के साथ कराते हैं, NaZ। यहाँ NaZ जब ट्रीटमेंट जियोलाइट के साथ कराते हैं, यहाँ मेटल कहाँ है बच्चों, इसको पानी में लिया है हमने, एक्वस में लिया है, तो हम यहाँ एक्वस लिखते हैं। और जियोलाइट क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड जियोलाइट के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से Z, यहाँ से सोडियम काफी रिएक्टिव होने की वजह से इस मेटल को अपनी जगह से हटा देता है, और यहाँ पर MZ2 का फॉर्मेशन हो जाता है। MZ2 ये सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, यानी मेटल का जियोलाइट के साथ एक कंपाउंड्स बन जाता है।
और सोडियम मेटल एक्टिव होने की वजह से सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब जो मेटल जियोलाइट जो हमारे पास बनता है, दिस इज मेटल जियोलाइट। मेटल आपके साथ पास या कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी मेटल हो सकता है। एम को हम जानते हैं, एम इक्वल टू कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। मेटल हमारे पास एम फॉर मेटल, मेटल कोई भी हो सकता है। तो जो मेटल जियोलाइट का जो कंपाउंड्स बना है, इसको का हम ट्रीटमेंट कराते हैं NaCl के साथ, जिसे हम ब्राइन वाटर नाम देते हैं। तो जब हम NaCl के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ में 2NaZ यानी जियोलाइट हमें वापस मिल जाता है, और जो मेटल है ये क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनाती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड की फॉर्म में मेटल का प्रेसिपिटेट बनने की वजह से, प्रेसिपिटेट हम जानते हैं जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो हम किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है इस पीपीटी को जो है फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो क्लोराइड की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस थी इट विल बी रिमूव, और वाटर जो है हार्ड से सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके वाटर की टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। यदि आप सब बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। गुड डे।